माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2006 में आए तो वह उस समय से अब तक के शासनकाल में बेदाग हैं, लेकिन उनके ही शासनकाल में बने हजारों शिक्षक दागदार हो गए। फिर भी नीतीश सरकार बेदाग है, खुश हो जाइए आप सभी। अब देख लीजिए, जब एक साथ 72,000 शिक्षक संदिग्ध के नजर में हो, वहीं टीआरई 1, 2, 3 से हाल ही में चयन हुए कई शिक्षक संदिग्ध के श्रेणी में हो, तब फिर आप क्या सोचिएगा, सोच करके आप पागल ही हो जाइएगा। आज के जो खुलासे हो रहे हैं, तमाम जो कि खबर निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर एक शिक्षाविद होने के नाते आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर इस सरकार के अंतर्गत जो बहालियां हुई, कौन सी बहाली एकदम नेक इरादे के साथ हुई, और इस बहाली में खेला किया किसने? फिर ऐसी बहाली कराने का मतलब क्या था? इसका मतलब बिहार के बच्चों के तकदीरों को बर्बाद करने की किसी की जानबूझकर प्लानिंग थी, या फिर किसी ने जो है कि बड़े बड़े सफेद पोस्ट ने इसमें मोटा रकम कमाने के लिए इसको धंधा बना लिया? आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ 72,000 से अधिक शिक्षकों के फोल्डर ही लगभग गायब हैं, खोजने की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो थे तो नियोजित, लेकिन उनके सर्टिफिकेट संदिग्ध होने के बावजूद भी वह एकदम खेल को निराला कर लिया, क्योंकि सरकार जब उनको दबोचने का प्रयास किया सक्षमता के माध्यम से, तो सीधे वो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से राजकर्मी शिक्षक बन गए, जिसका संज्ञान सरकार को भी है, शिक्षा विभाग को भी है साथियों। और वहीं टीआरई 1, 2 के कई शिक्षक अब निशाने पर हैं। और क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये लगातार आप पूछते रहते हैं, कहते हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम हमेशा कहे हैं, सब रखिए, जो धीर धरे वो वीर बने। आप सब रखेंगे तो सब कुछ होगा, क्योंकि कुछ नहीं में बहुत कुछ होता है साथियों। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि देख लीजिए प्रमाण, अब तक क्या क्या कुछ हुआ है, कितने सारे लोग पकड़े गए हैं, कितने फर्जीवाड़ा के जद में आने वालों से वेतन वापसी हो रही है, कितने शिक्षक जेल के सलाखों में घूम रहे हैं, और कितनों पर 420 का एफआईआर दर्ज हो गया है। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षक बहाली और उसमें हुए फर्जीवाड़ों का भांडाफोड़ लगातार हो रहा है, और इसलिए हम दूसरे मुद्दों को आपके सामने रखने से ज्यादा उचित समझते हैं कि शिक्षा के चीजों को आपके बीच रखें। हम चाहें तो देश भर के हजारों मुद्दे हैं, अगर हम चाहें तो उन पर वीडियोस करके आप सबों के सामने जो है कि रख सकते हैं, लेकिन नहीं, जब तक आप अपने समाज के बीच के जो फैले कुछ कचरे हैं, जो फैले कुछ गंदगी है, या जो कुछ फैले जो है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनका होना उचित नहीं है, तो पहले उनको निकाल फेंकने की काम जरूर करने चाहिए। भले ही कम लोग देख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हैं, अगर आप अपने राज्य के लिए अगर चिंतित नहीं हैं, तो फिर क्या ही फायदा है। सरकार के मुहिम के साथ अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या ही आप उस राज्य के वासी हैं। अपने राज्य में जो फर्जीवाड़ा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो उठ रही आवाजें हैं उनको जन जन तक जरूर पहुंचाना चाहिए साथियों। देख लीजिए फर्जीवाड़ों का असर, देख लीजिए अब सरकार को भी ये पता चल गया है कितने लोग बिहार के राजस्व को लूटने में लगे हैं, किस किस तरह से लूटने में लगे हैं, सबकी अब जांच शुरू हो गई है। 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की जांच तो हो ही रही है, साथ ही साथ बीपीएससी से जो चयनित हुए हैं टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से, उसमें भी सरकार को पता चला कि कई लोग सरकार के आंखों में धूल झोंक दिया। नहीं, धुड़खेल, होली में ना धुड़खेल मनाते हैं, आदमी जाता है धूड़ा फेंक दिया, आदमी ऐसे से खोज रहा है, भाग गया। यही काम कई लोग किया। कैसे? बीएड का डिग्री खरीद कर लिया बाहर से, एकदम धड़ल्ले से। कई लोग कहता है कि आप काहे नहीं इस पर बोलते हैं, हम तो कह ही रहे हैं।
धड़ल्ले से लोग बिना गए बिना पढ़े लिखे, बताइए, हम तो आश्चर्यचकित हैं कि शिक्षक जैसा पद को लेने के लिए लोग मतलब कि चोर दरवाजा से एंट्री कर गया। अब भैया इतना नेक वाला पद है कि इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति में इतना पावर होता है कि बीच किसी पार्टी में आप पहुंच जाइए तो सैकड़ों लोगों में से आपको जहां बड़े बड़े लोग नजर आएंगे उसमें से आपके जो विद्यार्थी रहे होंगे आकर पैर छूकर प्रणाम करेगा। हजारों लोगों के बीच आपको इतना सम्मान मिलेगा कि क्या ही पूछे। लेकिन अब सोच लीजिए उस वाले नेक पद में अगर फर्जीवाड़ा कर लोग घुसे तो सरकार को उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, सीधे फांसी पर। देख लीजिए, शिक्षकों की जाति आधार की भी जांच, फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 72,287 शिक्षकों की जाति आधार, आय, मार्कशीट और निर्धारित योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर से होगी। यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पर पाए जाने पर शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त तो किया ही जाएगा, अब तक मिली पूरी सैलरी भी ब्याज सहित वसूली जाएगी, जो हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। हम कहे थे कि एक दिन आएगा जब कोई फर्जीवाड़ा किया हुआ लोग है उसको जेल जाते देखेंगे, ब्याज सहित वेतन वसूलते देखेंगे, सरकार अपने राजस्व का पाई पाई वसूलेगी और ये सराहनीय कार्य है सरकार का, एकदम सराहनीय कार्य। साथ ही फर्जीवाड़ा का केस दर्ज होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 2006 से 2015 के बीच नियुक्त नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। इसमें प्रशैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है। प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित राज्य, जिला, बोर्ड और विश्वविद्यालय से भी कराया जाएगा। सबसे अधिक 53,894 शिक्षकों की हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट व प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। 53,000 संदिग्ध पाए गए हैं। एक साथ सब लोग पकड़ा जाए ना तो विद्यालय खाली हो जाएगा, तब ना नई बहाली आएगी और सबसे पैसा भी वसूला जाएगा। वसूलना चाहिए कि नहीं सरकार को? सही काम कर रही है कि नहीं? कमेंट में जरूर आप बताइए साथियों। शेष 18,393 शिक्षकों के बीएड, बीटीसी, बीए, दिव्यांग और जाति सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र, कितना लोग फर्जीवाड़ा किया जी, बचेगा वो लोग, असली में दिव्यांग हो जाएगा। असली दिव्यांग अभ्यर्थी रो रहा है, तड़प रहा है, दर्द दर्द की ठोकर खा रहा है, हमको मैसेज करता है भैया हम दिव्यांग है, हम क्या ही करें। उनकी आवाज को भी हम आवाज देने का काम करते हैं, जबकि हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन दुख होता है, दर्द होता है कि हाथ पैर सब कुछ सलामत होते हुए भी लोग दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना रहा है, बनाकर फर्जीवाड़ा कर शामिल हो गया नौकरी में। शर्म नहीं आता है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए वैसे सब लोगों को। जांच में बिहार बोर्ड के 46,000, या तमाम चीजें तो यहाँ स्क्रीन पर है, आप जानते ही हैं। कई सारे प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। भागलपुर के 666 है, संस्कृत बोर्ड के 1763 है, मदरसा बोर्ड का 5450 संदिग्ध का बोल रहे हैं। अच्छा आदमी तो है ये सब संदिग्ध है। तमाम विश्वविद्यालय में लंबित है। कई लोग कहते हैं कि भैया अब तक क्या कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ आप अखबार में आज पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब तक जो है कि मतलब कि विभागीय जांच 7 बार हुई है, अब निगरानी की जांच होगी इसमें। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने वालों के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जो भी लोग फर्जीवाड़ा किया है सख्त कार्रवाई होगी। जो इसके जद में आएंगे वेतन ब्याज सहित वसूली होगा और भी उनको जेल में डाला जाएगा। वहीं जो है कि 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की हुई थी नियुक्ति, और उसमें से कई लोग जो है कि बिहार में 81,000 स्कूलों में 5.80 लाख शिक्षक कार्यरत है। इसमें से टीआरई 1, 2, 3 के साथ ही सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। 2006 से 2016 के बीच 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इनमें से सक्षमता परीक्षा पास करीब 2,68,000 लोग राजकर्मी बन गए। शेष शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले इसी बीच 40,000 से अधिक शिक्षक बन गए हैं राजकर्मी। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 40,000 से अधिक शिक्षक राजकर्मी बन गए, ये सरकार को पता है। अब सोच लीजिए, इसमें सक्षमता परीक्षा और टीआरई 1, 2, 3 पास शिक्षक शामिल है। मतलब जो पहले के थे ना वो सब जो संदिग्ध है सरकार के नजर में,
वे लोग बन गए शिक्षक किससे? विशिष्ट बन गए, या तो सक्षमता देकर, या तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से राजकर्मी बन गए। बक्से नहीं जाएंगे। और उसमें क्या, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जिले के रिकॉर्ड मंगाकर जांच कर रहा है। राजकर्मी शिक्षक भी यदि फर्जी पाए गए तो उनकी नौकरी समाप्त होगी, सैलरी और अन्य सुविधाओं की राशि भी रिकवरी होगी। इसलिए कहते हैं फर्जीवाड़ा मत करिए। लेकिन हम जैसे छोटे लोगों का बात मानेगा कौन? काहे मानेगा? वो कहेगा हमको कि तुम तो पगलवा है, बकबक करते रहता है। लेकिन क्या कीजिएगा, सही राह दिखाना आजकल फोकट में जो है ना, वही लोगों को सुहाता नहीं है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने राज्य से जो है कि वैसे वैसे जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर के एकदम डकार रहा है योग्य लोगों का सैलरी, उस सब जेल के अंदर होगा, एक दिन होगा जरूर। अब आप कहिएगा कि कार्रवाई कोनो हुआ है तो बताइए। अखबार चीख चीख कर आज बता रही है, मतलब मानो अखबार जो है कि हमारे ही बोली, हमारे ही मन की बातों को सुनकर लिख दिया है, लग रहा है। अभ्यर्थी हमारे कमेंट में कहते थे कि बताइए ना कौन कौन जो है कि फर्जीवाड़ा पर कार्रवाई अभी तक हुआ है। एक को तो हुआ है जी। तो देखिए अखबार ने क्या लिखा कि हाल के दिनों में जो फर्जीवाड़ा के मामले पकड़ाए हैं, नवादा में 14 दिसंबर को 3 शिक्षक के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसकी जानकारी आज ही हम वीडियो सवेरे 8 बजे अपलोड किए हुए हैं, देख लीजिएगा। कटिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के जांच के दौरान कोढ़ा प्रखंड के 1 शिक्षक और आजमगढ़ की 2 नियोजित शिक्षिकाओं का प्रमाण पत्र फर्जी मिला है, उस पर कार्रवाई हो गई है। सारण के मांझी में 6 नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र फर्जी मिले, कार्रवाई शुरू है। अगस्त में से अक्टूबर के बीच 106 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका कि तमाम वेतन वसूली से लेकर पकड़ धकड़ की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। अब ये जो कहते थे कि कुछ होगा जी, कुछ नहीं, तो भूल मत करिए। जो लोग फर्जीवाड़ा का काम किए हैं, आपको अगर उसकी जानकारी है, निश्चित तौर से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो लोक शिकायत में मामला दर्ज कीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो डीएम के पास सीधा कीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते हैं सीधा एसीएस के पास जाकर के आप सूचना दीजिए और जड़ से फर्जीवाड़ा को उखाड़ फेंकिए। बिहार के विद्यालय में अगर कोई भी घुसपैठिया बैठा है तो सोच लीजिए, वैसे घुसपैठियों को निकाल फेंकना आपकी भी जवाबदेही जिम्मेदारी है। और आप इन तमाम समस्याओं पर सरकार आपकी साथ दे रही है। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है, फिर से सभी शिक्षकों की डॉक्यूमेंट्स जांच हो रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है और सूचना प्राप्त हो रही है, कई लोग फर्जी तरीके से आवास जाति और जो है कि क्या होता है एनसीएल वगैरह ये सब बनाकर आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। तो वैसे लोग को पर सरकार के अधिकारी से बस एक ही निवेदन है कि जांच केवल वो मोहर मारा हुआ देखने से नहीं काम चलेगा हुजूर। काहे कि अगर आप अब की बार जांच को अच्छे से नहीं करिएगा तो आप जैसे पदाधिकारियों पर भी जो है कि कार्रवाई की मांग होगी और फिर आप लोगों पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए अपने पद की गरिमा का ख्याल कीजिए, एकदम सही से एक एक कागज का जांच कीजिए। खाली टुकुर टुकुर देखिए नहीं कि वेब कॉपी बीपीएससी मोहर मारा हुआ और यहाँ ऐसे नहीं, उसका सत्यापन करवाइए। जो प्रखंड में जो ब्लॉक में जो बनता है जाति आय निवास, जरा उसका पता लगाइए कि वो रिकॉर्ड में मैचो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 400 500 हजार लेकर के बना बनाकर जो है कि खूब बंदर बांट हुआ है, ऐसा बात निकलकर सामने आता है सोशल मीडिया में। और जो आधार कार्ड है हुजूर, आधार कार्ड का जरा सा एनालिसिस चेक कीजिए। ई आधार के माध्यम से चेक करिए, एक बार डिटेल से पता करिए कि कितना बार इसको जो है कि चेंज कराया है। बहुत लोग खिला किया है, बहुत लोग। और बीएड डीएलएड जो डिग्री लिया है, इस डिग्री का भौतिक सत्यापन करवाइए। जो भौतिक सत्यापन में वो पढ़वो किया है कि नहीं, काहे कि बहुत मामला निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल झारखंड के, यूपी के कई सारे लोग हैं, बिहार के कई सारे लोग हैं जो तेलंगाना से, हरियाणा से, न जाने कहां से बीएड डीएलएड डिग्री खरीद कर टीआरई 1 में तो एकदम मौका पे मौका दिया, बदल लो डिग्री अपना, बदल लो डिग्री अपना, एकदम खटाखट बदल लिया, रातों रात लोग बदल लिया। कई लोग जो जानते होंगे वो जान रहे हैं कि उसके बारे जो है कि जानकारी विभाग को है, जो बीएड होने के बाद भी डीएलएड सर्टिफिकेट खरीदा और जो है कि टीआरई 1 में घुसकर आज नौकरी कर रहा है। समझ लीजिए, एकदम अधिकारियों आपसे बस इतना ही आग्रह है, एकदम ए टू जेड अच्छे से जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। और बिहार में
जो ये फर्जीवाड़ा का दाग है ना, शिक्षा विभाग से हटा दीजिए। हमारा बस यही मुहिम है कि शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े से बिहार को एकदम पाक साफ आप तमाम अधिकारी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी दायित्व का निर्वहन कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए साथियों, अपने तमाम विद्यालय के शिक्षकों तक, अधिकारियों तक, बस 10 लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। खाली हर लोग अगर 10 लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगा और अपने बिहार को एकदम बदलने में आपकी अहम भूमिका हो जाएगी साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो देखने के लिए।